विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तभी आप जो है कोई भी काम कर पाएंगे। अगर आपने टारगेट फिक्स किया है कि मुझे आईएएस बनना है या फिर मुझे जो है पुलिस ज्वाइन करना है और या फिर मुझे जो है एसएससी जो है क्रैक करना है, तो अगर खुद पर विश्वास करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तभी आपको जो है ये सफलता मिलेगी। ठीक है, तो खुद पर विश्वास करना सीखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 16 जुलाई के करंट अफेयर पे। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि पिछले करंट अफेयर पर आधारित होगा, तो इस टेस्ट को देना मत भूलिएगा। इससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आपने पिछले करंट अफेयर में कितना सीखा था। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी आपको, और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर को लेकर सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर से पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के एक जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का ये जिला आपका है बिलासपुर। और दूसरा था हाल ही में भारत ने किस देश से भारतीय सेना के लिए 72,000 SIG 716 असाल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है। तो देखिए ये देश आपका है अमेरिका। और तीसरा था कि कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। तो देखिए देश आपका भारत है। और चौथा था कि हाल ही में चर्चा में रहे किस देश में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में बदलने का फैसला किया है। तो देखिए ये देश आपका तुर्की है, यहाँ पर स्थित है हागिया सोफिया संग्रहालय। और पांचवा था कि हाल ही में कौन दोबारा सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके ली सीन लुंग है ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके विधु नायर हैं इनको बनाया गया है तुर्कमेनिस्तान में भारत का नया राजदूत। और देखिए जो आपका देश है तुर्कमेनिस्तान, ये जो है सेंट्रल एशिया में स्थित है और इसकी कैपिटल है अशगाबत। और तुर्कमेनिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जो है ये आपकी है 58.5 लाख। ठीक है, यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ की। और देखिए तुर्कमेनिस्तान की जो करेंसी यानी कि मुद्रा है आपकी है तुर्कमेनिस्तानी मनत। और तुर्कमेनिस्तान की थोड़ी सी बाउंड्रीज देख लेते हैं। देखिए जो आपका तुर्कमेनिस्तान देश है, ठीक है, तो ये अपनी सीमाएं बनाता है कजाकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ। दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस तिथि को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका ये विश्व युवा कौशल दिवस है इसको मनाते हैं 15 जुलाई को हर साल। और आपको बता दूं 2020 के लिए विश्व युवा कौशल दिवस की थीम है स्किल्स फॉर रेजिलेंट यूथ। तो थीम और डेट दोनों याद रखना आपको। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में हॉकिंस कुकर्स जो आपका है जिसमें आप खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसी हॉकिंस कुकर की बात हो रही है, उसके चेयरमैन का निधन हो गया है। तो इनका क्या नाम था। तो देखिए हॉकिंस कुकर के जो चेयरमैन थे इनका नाम था ब्रह्म वासुदेव। ठीक है, और इनकी पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रही है। तो इन्हीं के कंपनी के बनाए गए कुकर में आप लोग खाना खाते हैं मैक्सिमम लोग। तो देखिए जो आपके ब्रह्म वासुदेव हैं इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और देखिए जो आपके ब्रह्म वासुदेव हैं इनको 1968 में हॉकिंस कुकर्स के बोर्ड का वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया था। और 1984 में इनको जो है पूर्णकालिक चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बना दिया गया था। तो याद रखिएगा कि हॉकिंस कुकर्स के जो चेयरमैन थे ब्रह्म वासुदेव, इनका निधन हो गया है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। तो देखिए ये संस्था आपकी है नाबार्ड। ठीक है, हाल ही में जो आपका नाबार्ड है इसने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था। और इस डिजिटल चौपाल की क्या विशेषता रही। देखिए जो आपका ये डिजिटल चौपाल है इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था ताकि वे उन परियोजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा कर सके जिनमें वे शामिल हैं। और देखिए जो आपका नाबार्ड है, नाबार्ड के बारे में जान लीजिए। देखिए नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फिर से सुन लीजिए। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड को हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन है इनका नाम है हर्ष कुमार भानवाला। पांचवा प्रश्न है कि इफ इट ब्लीड्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए जबकि ये पुस्तक है इफ इट ब्लीड्स, इसको लिखा है स्टीफन किंग ने और इस पुस्तक को हैचेट इंडिया के द्वारा पब्लिश यानी कि प्रकाशित किया गया है। और देखिए इस बुक की जो कहानी है ये अल्बर्ट मैकडरेट मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्रित है और ये जो है उनकी यानी कि जो आपके स्टीफन किंग है इनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिनका नाम है द आउटसाइडर, ठीक है। तो इसकी ये अगली कड़ी है। तो ये डिटेल्स ऐसे ही दिमाग में बनाए रखेगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो मेन चीज़ याद रखना है कि जो पुस्तक है इफ़ इट ब्लीड्स इसको किसने लिखा है? स्टीफन किंग ने। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी विम सुरबियर का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके विम सुरबियर हैं ये जो है नीदरलैंड के एक फुटबॉल खिलाड़ी थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और देखिए जो आपके विम सुरबियर हैं इन्हें जो है फर्स्ट मॉडर्न बैक ऑफ द नीदरलैंड और किंग ऑफ डच फुटबॉल ह्यूमर का टाइटल भी जो है दिया गया था। देखिए नीदरलैंड को जो है हम हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं और यहाँ के जो निवासी होते हैं नीदरलैंड के उनको हम कहते हैं डच। ये प्रश्न जो है पीसीएस में और एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। तो नीदरलैंड को हम हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं और यहाँ के जो निवासी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डच कहते हैं, ठीक है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध मृतिका कला यानी कि सेरेमिक आर्ट आर्टिस्ट का निधन हो गया? तो देखिए ये मृतिका कला आर्टिस्ट थी आपकी ज्योत्सना भट्ट और इनकी पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, आपकी ज्योत्सना भट्ट हैं। और बहुत सारे लोगों को सेरेमिक्स के बारे में नहीं पता होगा। देखिए आपके घर में कुछ ऐसे कप और प्लेट दिखते होंगे या फिर इस प्रकार के कुछ जो है बर्तन वगैरह दिखते होंगे, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं मृतिका कला यानी कि सेरेमिक आर्ट। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये सेरेमिक आर्ट, देखिए कुछ लोग इसको चीनी मिट्टी का बर्तन भी कहते हैं कॉमनली, ठीक है। देखिए आपको बता दूं जो आपकी ज्योत्सना भट्ट हैं इनका जन्म हुआ था गुजरात के कच्छ में 1940 में। और देखिए ये जो है अपनी पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए जो आपका मुंबई का जेजी स्कूल ऑफ आर्ट्स है इन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया था। ये मुंबई बाद में शिफ्ट हो गई थी और ये जो है एक भारतीय कुम्हार थी। देखिए कुम्हार ही मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो ये भी एक प्रकार की मिट्टी से ही बनता है बर्तन आपका, ठीक है। इस पर कई सारे जो है इम्प्रिंट्स लगे होते हैं, खूबसूरत डिज़ाइन बने होते हैं। देखिए भारत में जो है समकालीन मृतिका कला के क्षेत्र में जो आपकी ज्योत्सना भट्ट हैं इनका जो है बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इनको याद किया जाएगा और इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखना है कि जो आपकी ज्योत्सना भट्ट हैं ये भारत की एक बहुत ही फेमस मृतिका कला यानी कि सेरेमिक आर्टिस्ट थी और इनका निधन हो गया है हाल ही में। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने जो है री इमेजिन कैंपेन के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो देखिए जो आपका ये री इमेजिन कैंपेन है इसके लिए यूनिसेफ ने जो है फिक्की के साथ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, साझेदारी किया है। देखिए जो आपका ये री इमेजिन अभियान है इसका उद्देश्य भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया और उसके बाद की परिस्थिति के दौरान सबसे कमज़ोर वर्ग और बच्चों की मदद करना है और साथ ही ये जो है व्यापार के संचालन के साथ साथ रोजगार व्यवस्था को संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचाने में भी मदद करेगा जो आपका ये री इमेजिन कैंपेन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने री इमेजिन कैंपेन को स्टार्ट किया है किसकी साझेदारी के साथ? फिक्की की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साझेदारी के साथ। और इन दोनों संस्थाओं के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका फिक्की है यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और बाकी जो आपका यूनिसेफ है, देखिए जो आपका यूनिसेफ है इसका पूरा नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है आपका है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ की जो हेड है इनका नाम है हेनरिटा एशफोर। और देखिए जो आपका यूनिसेफ है इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। ये सारे आंकड़े नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नवा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का नया अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में बीसीसीआई के जो नए अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए इनका नाम है हेमांग अमीन। और जो आपके हेमांग अमीन है तो देखिए ये जो है वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी भी हैं। 10वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा किस व्यक्ति को साल 2020 के वान करमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए 2020 का जो आपका वान करमन पुरस्कार है ये दिया जाएगा के सिवन को और इनके बारे में सब लोग भली भांति से परिचित होंगे।
ये जो है इसरो के चीफ हैं। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये वान करमन पुरस्कार है, इसको जो है IAA यानी कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। और जो आपके डॉक्टर के सिवन हैं, देखिए इनको जो है मार्च 2021 में यानी कि अगले साल जो है फ्रांस के पेरिस में जो है इस पुरस्कार से यानी कि 2020 के वान करमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और देखिए जो आपका ये वान करमन पुरस्कार है, इसके बारे में दो सबसे खास फैक्ट क्या हैं। देखिए जो आपका ये वान करमन पुरस्कार है, तो इसको पाने वाले पहले भारतीय थे प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव, ठीक है। इनको ये पुरस्कार साल 2005 में प्रदान किया गया था। और फिर इनके बाद डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन को 2007 में वान करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और फिर अभी हम बात कर रहे हैं 2020 की, तो 2020 का जो आपका वान करमन पुरस्कार है, ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स के द्वारा जो है डॉक्टर के सिवन को प्रदान किया जाएगा। और देखिए जो आपका वान करमन अवार्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए जो आपका इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स है, ठीक है, तो आपको पता है मैंने अभी बताई दिया आपको कि इसी के द्वारा ये वान करमन अवार्ड दिया जाता है। और जो आपका ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है, तो देखिए इसकी स्थापना जो है ये वान करमन ने की थी, जो कि अंतरिक्ष में सीमाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। और जो आपका ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है, तो देखिए इसके द्वारा वान करमन पुरस्कार की शुरुआत 1982 में की गई थी। और जो आपका ये वान करमन अवार्ड है, ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रीयता या फिर लिंग की सीमा को पार करके विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए प्रति वर्ष दिया जाता है। यानी कि किसी भी देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, ठीक है, अगर वो विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में जो है आजीवन उपलब्धि हासिल करता है तो उसको दिया जाता है वान करमन अवार्ड। और देखिए वान करमन कौन थे, मैंने आपको बता ही दिया, ये जो है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के जो है संस्थापक थे। और जो आपका ये वान करमन अवार्ड है, देखिए ये पुरस्कार जो है ये अकादमी यानी कि जो आपका ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है, ठीक है, तो इसके संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष वान करमन के सम्मान में हर साल दिया जाता है, जो कि सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के वैज्ञानिक थे, ठीक है। और 11वां प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए अभी हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में जो है सदस्य नामित किया है। तो देखिए डॉक्टर अनीता भटनागर को अभी हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसको हिंदी में हम राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भी कहते हैं, तो इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में सदस्य नामित किया गया है टोटल 3 सालों के लिए। देखिए जो आपका ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और प्रेसिडेंट हैं इसके वर्तमान में गोविंद प्रसाद शर्मा जी। और इसके जो संस्थापक हैं ये आपके हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे भारत के। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में आंद्रेज डूडा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो देखिए जो आपके आंद्रेज डूडा हैं ये चुने गए हैं पोलैंड के नए राष्ट्रपति। और जो आपका पोलैंड देश है, इसकी कैपिटल वार्सा है। पोलैंड की करेंसी है पोलिश जुलोटी और पोलैंड की करेंसी पॉपुलेशन है 3.8 करोड़, ठीक है। तो पोलैंड के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले दिमाग में एक लाइन में फिट कर लेना है कि हाल ही में आंद्रेज डूडा को जो है पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है दोबारा इस पद के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को जो है ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है, आंसर बताइए। और देखिए वीडियो में थोड़ा सा लाइक कम होते जा रहा है, तो टारगेट आज का है कि आज 1000 लाइक पार हो जाए तुरंत, ठीक है। तो सभी लोगों को लाइक करना है, सबको अपना इसमें एक एक योगदान देना है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, आंसर बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है, उत्तर बताइए। चौथा कि ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, आंसर बताइए। पांचवा कि किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा, इसका आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर के साथ वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी नीचे सोशल मीडिया की जो लिंक दिख रही है वहाँ पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।